तो आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 की आंसर की तो आ चुकी है और इसके आते ही सबके मन में जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो है कट ऑफ क्या रहेगा। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो भी डेटा के आधार पर। तो चलिए बिना कोई देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो सवाल जो इस वक्त हर उम्मीदवार के दिमाग में चल रहा है कि भले सीबीटी 2 में अपनी जगह पक्की करने के लिए आखिर कितना स्कोर सेफ माना जाए। देखे, कट ऑफ का सही सही अंदाजा लगाने के लिए ना सबसे पहले हमें बड़ी पिक्चर को समझना होगा। मतलब रेलवे को आखिर कितने लोगों को चुनना है। यही वो सबसे जरूरी सवाल है जो पूरी कहानी तय करेगा। और यही वो नंबर है जो सारा खेल बदल देता है। रेलवे को सीबीटी 2 के लिए सोचिए लगभग 1.5 लाख उम्मीदवारों को चुनना है, और जब इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां होती हैं ना, तो कट ऑफ का पूरा गणित ही बदल जाता है। तो चलिए अब जरा डेटा पर नजर डालते हैं। हमारे पास जो शुरुआती आंकड़े आए हैं वो क्या कहानी बयां कर रहे हैं, उम्मीदवारों का प्रदर्शन कैसा रहा है, आइए देखते हैं। तो ये जो पूरा विश्लेषण हम देख रहे हैं ये 26,000 उम्मीदवारों के असली स्कोर पर आधारित है। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सैंपल साइज है जो हमें एक साफ तस्वीर दिखाता है कि ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो इस 26,000 के सैंपल में अगर हम सभी शिफ्ट और सभी जोन को मिला दें तो जो एवरेज रॉ स्कोर निकल कर आ रहा है वो है लगभग 44.86, यानी कि करीब 45 अंक। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। लेकिन रुकिए, किसी का भी रॉ स्कोर वो तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली खेल तो इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी परीक्षा की शिफ्ट कितनी मुश्किल थी, और यहीं पर आता है नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब जरा ये अंतर देखिए, बस एक बार इस पर नजर डालिए। हमारे सैंपल डेटा में जो सबसे मुश्किल शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर सिर्फ 40 के आसपास था, और वहीं जो सबसे आसान शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर सीधा 52 के पास पहुंच गया। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी उम्मीदवार की किस्मत ने उसे सबसे मुश्किल शिफ्ट में डाल दिया था तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके स्कोर में 10 से 11 नंबर तक बढ़ सकते हैं, और ये 10-11 नंबर ये किसी के सिलेक्शन होने या न होने के बीच का फासला तय कर सकते हैं। तो असल में नॉर्मलाइजेशन करता क्या है? ये बस इतना पक्का करता है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। अलग अलग शिफ्ट में पेपर के मुश्किल या आसान होने का जो फर्क होता है ना, ये उसे बराबर कर देता है। तो अगर किसी की शिफ्ट मुश्किल थी तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। अब हम आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे जहां से एक बहुत ही साफ और सीधी कहानी निकलकर सामने आने वाली है। ये डेटा देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हमारे सैंपल में करीब 50-50 का मामला है। मतलब लगभग आधे उम्मीदवार 46 नंबर से ऊपर है और बाकी आधे उससे नीचे। तो एक तरह से ये जो 46 का आंकड़ा है ना, ये एक सेंटर पॉइंट जैसा बन गया है। और बस यही वो पॉइंट है जिस पर हमारी पूरी भविष्यवाणी टिकी हुई है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो रेलवे को लाखों की संख्या में लोगों को लेना है, और दूसरी तरफ हमारे डेटा के हिसाब से बहुत ज्यादा स्कोर करने वाले लोग अभी उतने नहीं दिख रहे हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी से ही 66,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को लेना है। सोचिए, ये तो सिर्फ एक कैटेगरी की बात हो रही है। और यहीं पर सारा गणित साफ हो जाता है। देखिए, यूआर के लिए ही 66,000 से ज्यादा लोग चाहिए, लेकिन हमारे 26,000 के सैंपल में सिर्फ 13,400 लोग ही हैं जो 46 से ऊपर स्कोर कर पाए हैं। तो गैप कितना बड़ा है। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि कट ऑफ के आसमान छूने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तो इन सभी आंकड़ों को देखने और समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल, आखिर 75 में से रॉ स्कोर कितना होना चाहिए जिसके बाद सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दी जाए। तो ये रही वो टेबल जो अलग अलग कैटेगरी के लिए एक अंदाजा दे रही है। और इसको देखकर एक बात तो साफ है कि सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करना बहुत लोगों के लिए मुमकिन है। अगर किसी के रॉ मार्क्स इस रेंज में या इसके आसपास भी हैं तो यकीनन उम्मीदें काफी मजबूत हैं। चलिए, तो इस पूरे विश्लेषण की जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो टेकअवेज हैं, उन्हें एक बार फटाफट से समेट लेते हैं।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसी को भी अपने रॉ स्कोर को देखकर हिम्मत नहीं हारनी है। याद रखिए, नॉर्मलाइजेशन का जादू अभी बाकी है, और क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का सिलेक्शन होना है, इसलिए कट ऑफ के बहुत ऊपर जाने की संभावना भी काफी कम है। देखिए, हमारे पास जितना ज्यादा डेटा आएगा ना, ये विश्लेषण उतना ही और सटीक होता जाएगा। तो कमेंट्स में अपना अपना स्कोर, शिफ्ट और जोन जरूर बताइएगा। इससे एक दूसरे की मदद होगी और हमें एक और भी बेहतर तस्वीर मिल पाएगी।